सो हेलो एंड वेलकम गाइज एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों टर्म 2 का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आई होप आप सभी लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। और जैसे कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करी थी कि टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 11th और 12th के बच्चे जो आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं वो किस तरीके से एक सही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन दिस क्लास हम ये डिस्कस करने नहीं वाले हैं क्योंकि हमने पहले लेक्चरों में काफ़ी कुछ अटेंड कर लिया था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा भी ये है कि अगर दूसरे और सब्जेक्ट जो आर्ट साइड से रिलेटेड होते हैं तो उसकी तैयारी क्या सिर्फ एक ही चैनल से की जा सकती है। क्योंकि देखो आप सभी लोगों को पता है कि ये पाठशाला चैनल ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आर्ट्स के कंटेंट यानी कि स्पेशली ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th और 12th से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्टडी करवा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बेस्ट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जो स्पेशली ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स को कवर करते हैं और उनके रिगार्डिंग में सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो कौन सा बेस्ट हो सकता है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, कौन सा थोड़ा बेस्ट हो सकता है, देखो सबका अपना काम है, सब अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी भी छोटे छोटे चैनल को मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर पढ़ाता है। सबका एक अपना स्टाइल होता है, सबका एक अपना वे होता है पढ़ाने का। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से जिस भी चैनल की तरफ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बट इसमें मेरी अपनी खुद की रिकमेंडेशन है कि आप ये चैनल अगर स्टडी करते हैं तो आपकी क्लास 11th और 12th के जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब की आप स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने इसमें उन चैनल को ज़्यादा रखने की कोशिश करी है स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट का जिनके चैप्टर्स पूरी तरीके से कवर हैं, मतलब सारी प्लेलिस्ट जो है कम्प्लीटली अपलोडेड है या वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि काम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग दैट एवरी टीचर हैज़ देयर यूनिक स्टाइल। सब में अपना पढ़ाने का एक गुण होता है, एक तरीका होता है। तो उसके हिसाब से आप देखिएगा। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहता बट मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से बच्चों ने मुझसे डिमांड करी थी कि सर टॉप बेस्ट एजुकेशनल चैनल जो स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट को कवर करते हो वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टूडेंट सिर्फ ई पाठशाला से ही पढ़ रहे होंगे या सारे के सारे स्टूडेंट के सिलेक्टेड एक ही टीचर से पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। उसको जहाँ बेस्ट मिलता है वो वहीं जाता है। तो मैं कुछ चैनल सजेस्ट करूँगा, आप देखिएगा। इससे पहले आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में क्या क्या बातें हुई थी। टर्म 1 MCQ वाले होने थे, टर्म 2 ऑफकोर्स 2 घंटे डिस्क्रिप्टिव वाले होंगे, लिखने वाले होंगे। लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि ओमिक्रॉन फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। फैलता है तो इनके शायद से ना हो और फिर दोबारा MCQ क्वेश्चंस ले ले। लेकिन स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट का टर्म 1 टर्म 2 नहीं आ रहा है, उसका तो पूरा सिलेबस आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी होगी। तो देखो आर्ट्स के बच्चों को अगर देखा जाए ना, आर्ट्स के बच्चों को तो कम से कम उनके ये सारे सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इतने सब्जेक्ट्स तो उनके हैं, मतलब ये 19-20 सब्जेक्ट हैं जिसमें से मैंने स्टूडेंट को यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है स्पेशली जो मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे येलो में करा हुआ है ना, ये मेजर सब्जेक्ट जो मुझे देखने को मिलते हैं आर्ट साइड के बच्चे मोस्टली इन सब्जेक्ट्स को तो लेते ही लेते हैं। इन सब्जेक्ट को लेते ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश और हिंदी एक सब्जेक्ट जो है, मैंने कहा ना एक सब्जेक्ट ही नहीं। तो ये तो मतलब ज्यादातर बच्चों के पास रहता है। किसी किसी स्कूल के पास म्यूजिक भी है, कुछ ये सब्जेक्ट है, कुछ होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो मैंने ग्रीन में रखे हैं ये मेजर नहीं है, माइनर में हो सकते हैं। और जो रेड के अंदर रखे हुए ये तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसे स्कूलों के अंदर ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि आर्ट साइड का जो स्टूडेंट है ना वो कम से कम यही 6 सब्जेक्ट ज़्यादातर चैनल पे ढूंढता है, ज़्यादातर वीडियोस इन 6 सब्जेक्ट्स की ही देखता है और उसके हिसाब से मैंने क्राइटेरिया के हिसाब से इसको डिफाइन करा हुआ है। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको क्लास 11 का हिस्ट्री का टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से पता होगा कि कौन से चैप्टर आने हैं हिस्ट्री के लिए और कौन से नहीं आने। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी तरीके से पता होगा कि सारा ही पढ़ना है। तो इस हिसाब से अगर हम हिस्ट्री की बात करी जाए तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पे प्रॉपर हिंदी में पढ़ाने के लिए प्रॉपर हिंदी में सब कुछ मिलेगा। वो आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट है, एकलव्य स्टडी पॉइंट वो बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में ही पढ़ाता है। बिल्कुल सब कुछ सारा कुछ इंग्लिश में ही है। ये भाई काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं,
काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं, अपना बहुत समय इन्होंने यूट्यूब को दिया है, बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए दिया है। तो एकलव्य है अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम के हैं तो। उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं तो सरकारी एक खुद की एक सरकार ने खुद लॉन्च करी थी बच्चों के पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है हिस्ट्री क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 के लिए। अब इसका एक प्रॉब्लम ये है कि क्लास 11 के बच्चों के लिए इनके पास कुछ नहीं है, जहां पे कंटेंट जो है आपको टोटल हिंदी में मिलेगा। तो ये कुछ देख सकते हो, कोर एकेडमिक यूनिट DOE दिल्ली ऐसे करके कुछ इसका चैनल का नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में नहीं, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी है। तो वो सिमरन साहनी का चैनल है, सिमरन साहनी का चैनल है जिसमें आप हिस्ट्री की क्लास 12 की हिस्ट्री का पूरा कंटेंट देख सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमने अपने चैनल के ऊपर जो क्लास 12 का बच्चों का है हिस्ट्री का, उसका कंटेंट पूरा अपलोड है, पहले पूरा अपलोड हो रखा था, नई सीरीज जो बन रही है वो भी अपलोड होती जा रही है, और क्लास 11 के बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने अपलोड किया हुआ है। तो ये कुछ चैनल है जिस पर आप जाइए, विजिट करिए, देखिए, जो आपको बेस्ट लगता है वो देखने की कोशिश करिए। अब दूसरे और चैनल भी हैं जो काम कर रहे हैं, ये प्रॉपर इंग्लिश में है, स्टडी विद कृति, इंग्लिश में ही लिखती हैं, इंग्लिश में ही पढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो ज्यादातर कॉन्टेंट इनका इंग्लिश में। स्टडी विद कृति का पहला एक और चैनल था, बट वो आई थिंक ड्यू टू सम रीजन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट हिस्ट्री के चैनल के लिए काफी बच्चे स्टडी विद कृति 2 जो है वो भी देखते हैं। लेकिन आजकल एक और चैनल है फुल ऑन गाइड, ये फुल ऑन गाइड जो है ये भी क्या कहते हैं हिस्ट्री के चैनल के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है, क्लास 11 की हिस्ट्री के लिए भी, क्लास 12 की हिस्ट्री के लिए भी। उसके अलावा एक और चैनल है ब्लेड लर्नर K2, अभी बहुत छोटा चैनल है लेकिन फिर भी काफी अच्छी तरीके से मैंने इनका वीडियो देखा है, काफ़ी कुछ ये इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, कुछ बच्चों से जाके मिलते हैं, कुछ 12 क्लास के कंटेंट पे भी ज़्यादा फोकस है, 11 क्लास का प्रॉपर नहीं है। तो किसी भी चैनल पे अगर देखें तो 11th और 12th क्लास के लिए सिर्फ ई पाठशाला चैनल के ऊपर हिस्ट्री का पूरा कंटेंट डाला हुआ है। अदरवाइज दूसरे और चैनल है जैसे मैग्नेट ब्रेन भी है इसमें, इस सीरीज के अंदर, बट मैं जो मुझे ठीक लग रहा है जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं वो है दूसरा पॉलिटिकल को लेके ये 11th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है, तो चैप्टर पता होना चाहिए, तो पॉलिटिकल को लेके पता होना चाहिए। पॉलिटिकल के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे अमन दत्तरवाल जो है ये काफी अच्छा पॉलिटिकल के लिए पढ़ा रहे थे, काफी अच्छा पढ़ा रहे थे, बट आई डोंट नो इन्होंने पॉलिटिकल पढ़ाना क्यों छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था, काफी अच्छा इनका रिस्पॉन्स स्टूडेंट के प्रति रहा है। लेकिन इन्होंने फिर अपना एक नया चैनल बनाया, अपनी कक्षा, उसमें ये मैथ्स और साथ में चीजें पढ़ाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में पॉलिटिकल साइंस के लिए ई पाठशाला चैनल पे क्लास 11 का पहला बुक और दूसरा बुक क्लास 11 का पूरा अपलोड है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हमारे ई पाठशाला चैनल की खासियत ये है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में अपलोड है आप सभी के लिए, सारा कंटेंट, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 की हिस्ट्री और क्लास 12 की हिस्ट्री, इंग्लिश हिंदी दोनों में। लेकिन उसके अलावा टोटली हिंदी में चाहिए तो टोटली हिंदी के लिए एकलव्य स्टडी पॉइंट है, टोटल हिंदी में, पूरा पॉलिटिकल आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। आप अगर हिंदी में मैग्नेट ब्रेन जो है वो मैग्नेट ब्रेन पॉलिटिकल के बच्चों के लिए इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ है, समझाते हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट लिखा हुआ हिंदी में चाहिए, समझना हिंदी में, और लिखा इंग्लिश में चाहिए, समझना हिंदी में है, तो आप मैग्नेट ब्रेन की तरफ जा सकते हैं। सिमरन साहनी, इनका भी लिखा हुआ कंटेंट जो है वो लिखा हुआ आपका क्या कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में है, पर समझाती ये पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो कंटेंट किस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है, मतलब मेन आपको पूरा हिंदी इंग्लिश एक साथ चाहिए या सिर्फ इंग्लिश लिखा होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन सिर्फ हिंदी में चल जाए, तो ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हो। इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं करा है कि सब्सक्राइबर कम या ज्यादा है तो आप आगे पीछे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे चैनल काफी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, सब अपना अच्छा इनिशिएट दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे सिमरन साहनी के बाद स्टडी विद कृति, ये है, ये भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल के स्टूडेंट का इन्होंने 12th क्लास का पूरा सीरीज डाला हुआ है, स्टडी विद कृति ऑफ कोर्स 2 वाला है ये। देन उसके बाद एक और चैनल है जो मैंने पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए देखा था, वो देखा था मैंने पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर करके, तो इन्होंने 12th क्लास की पॉलिटिकल का हिंदी में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा और चैनल था, हरप्रीत कौर दिमन करके इनका नाम है, क्लास 12 की पॉलिटिकल अभी ये शुरू करी है इन्होंने, हिंदी में पढ़ा रही हैं, तो सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में पढ़ा रही हैं, तो ये भी एक चैनल ठीक ठाक है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के लिए वैसे तो खान सर जो है काफ़ी अच्छा पढ़ा सकते थे, बट खान सर जो है वो कंपटीशन लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कंपटीशन लेवल के बच्चे आप हैं नहीं, आप 11th और 12th के बच्चे हैं, तो खान सर की वीडियो पे ना जाते हुए उससे पहले सबसे बेस्ट अगर कंटेंट जो मुझे मिला इंग्लिश टू इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के हैं आप, इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश में ही कंटेंट चाहते हैं, तो
भाई अमित सेनगुप्त करके इनका नाम है। ये भाई बहुत कंटेंट अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी बेस्ट कंटेंट मुझे इनका लगा। अगर आप पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश चाहते हैं तो यहाँ पे अमित सेनगुप्त बहुत अच्छा चैनल आपके लिए हो सकता है। उसके साथ अगर आपको लगता है कि अमित सेनगुप्त के अलावा कुछ दूसरा ऑल्टरनेट चाहिए तो यहाँ पे आप इनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं। इनका चैनल का नाम है एग्जाम रेस करके, ठीक है ना, एग्जाम रेस करके। इनका भी एक्सप्लेनेशन जो है क्लास 11th और 12th के ज्योग्राफी के बच्चों के लिए पूरा का पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही है। इंग्लिश टू इंग्लिश में ही पढ़ाती है, इंग्लिश में ही लिखती है, इंग्लिश में पढ़ाती है। तो जो कंफर्टेबल आपको इधर लगता है या उधर लगता है, इंग्लिश वाले बच्चे जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि इंग्लिश में लिखा हो पर एक्सप्लेनेशन हिंदी में चल जाएगा, तो ऐसे टाइम पीरियड पर फिर मैग्नेट ब्रेन आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आपको लिखा हुआ पूरा हिंदी में चाहिए, पूरा हिंदी में चाहिए, लिखने वाला बंदा भी हिंदी में हो, पढ़ाने वाला बंदा भी हिंदी में हो, तो उसके लिए एक स्टडी विद मयंक करके एक व्यक्ति हैं और इन्हें ये भी काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा। तो स्टडी विद मयंक अगर आप टोटल हिंदी में चाहते हैं, हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी विद मयंक। और यहाँ पे ऑफकोर्स एकलव्य भी है जो हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में ही पढ़ाते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर क्लास 11 की एक बुक है जो हिस्ट्री की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हमारे चैनल की खासियत ये है, जो एक चैनल बहुत तेजी से निकला है पाठशाला चैनल, वो स्पेशली हिंदी और इंग्लिश कंटेंट दोनों के लिए निकला है। मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये नहीं देखा कि हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ हो वहाँ पे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी के कंटेंट के लिए ये हो गया, क्लास 12 का ज्योग्राफी का कंटेंट हमारा पूरा प्लेलिस्ट अपलोड है। अगर आपको लिखा हुआ हिंदी में इंग्लिश में चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक चाहिए तो एक चैनल ये काफ़ी अच्छा था, उस चैनल का नाम आप देख सकते हैं, इनका नाम है स्टडी विद एमके। स्टडी विद एमके इन चैनल का नाम, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा मैं, स्टडी विद एमके। और एक है ट्विंस ब्रदर, काफ़ी अच्छा, ये भी क्लास 12 की ज्योग्राफी के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ पर हिंदी में समझाते हैं, तो ये भी काफ़ी बेस्ट चैनल है। उसके बाद इकोनॉमिक की अगर बात करी जाए तो इकोनॉमिक का सिलेबस 11th और 12th क्लास वाले बच्चों को पता होना चाहिए क्या है। स्टेट बोर्ड के हैं तो सारा ही आएगा। उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो मुनलाल पटेल जी हैं। बट कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ाते हैं और इतना विकट पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि मतलब कोई इनका कोई कंपेयर नहीं है। ये यूपीएससी के लेवल के बहुत सारे लोगों के मेंटोर है, मेरे भी मेंटोर है, काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। बट बाबा हमें तो किसके लिए समझना, हमें समझना है 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन काफ़ी बढ़िया चैनल है। मैग्नेट ब्रेन ने काफ़ी अच्छी पूरी तरीके से प्लेलिस्ट को कवर किया हुआ है। और मैग्नेट ब्रेन में 11th और 12th इकोनॉमिक लिखा हुआ हिंदी में है, लिखा हुआ इंग्लिश में है, समझाते हिंदी में, तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है ये। उसके बाद एक और चैनल रजत अरोरा करके, काफ़ी बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी रजत अरोरा, तो रजत अरोरा का भी काफ़ी अच्छा है, जो 12th क्लास 11th क्लास की इकोनॉमिक को कवर करते हैं। लिखते सेम मैग्नेट ब्रेन वाला ही सीन इनका, कि लिखते ये क्या कहते हैं अपना इंग्लिश में है, समझाते हिंदी में। तो ये चैनल है। एक और चैनल है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, ये भी काफ़ी बेटर चैनल है, जिन्होंने क्लास 12 के इकोनॉमिक को, ये स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक के ही हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत बेटर पढ़ाते होंगे। उसके बाद स्टडी विद मयंक, इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत इकोनॉमिक के लिए ये है कि लिखा हुआ हिंदी में और समझाते भी हिंदी में। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है डायरेक्ट इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ना ही कि जो अभी 3 मैंने चैनल बनाए थे उनसे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चाहते हैं कि जो सामने लिखा हो उससे नोट्स भी बनाए जा सके। तो इसीलिए ये चैनल मेरे सजेस्टेड है। दूसरा एक और है, यहाँ पे सुनील पांडे हैं द एजुकेटर, सुनील पांडे द एजुकेटर। ये भी सुनील पांडे द एजुकेटर जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से लिखते किस में है, लिखते क्या कहते हैं इंग्लिश में है, समझाते हिंदी में। और ये अपनी क्लास करके कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अपनी क्लास करके, अपनी क्लास जो चैनल है इसमें अनुरुद्ध करके जो है व्यक्ति हैं ये, और ये लिखते भी हिंदी में है और समझाते भी हिंदी में, पर बहुत बढ़िया समझाते हैं इकोनॉमिक की क्लास के लिए बच्चों को। ये 11th और 12th के इकोनॉमिक के लिए काफ़ी बेस्ट सजेशन हो सकता है। उसके अलावा एक विक्की की पाठशाला है, विक्की की पाठशाला चैनल है जो इकोनॉमिक के बच्चों को हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में ही समझाते हैं, विक्की की पाठशाला। उसके बाद एक और चैनल है अर्थशास्त्र की नगरी, जो बच्चों को हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में समझाते हैं। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपका इकोनॉमिक। दोस्तों ये मेजर सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादातर बच्चों के पास होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के बच्चों के लिए ज़्यादातर इंग्लिश वाला बच्चा जो होता है वो इंग्लिश की ग्रामर के लिए ढूंढता है। उसके बाद हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो होता है वो ज़्यादातर सोचता है कि चैप्टर्स में रट लूँ। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, दैट इज़ वाई मैंने मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करा।
उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये जैसे कि इकोनॉमिक बता दिया, सोशलॉजी का क्या होगा, साइकोलॉजी का क्या होगा, फाइन आर्ट का क्या होगा, ये भी तो सब्जेक्ट हैं जो बच्चों के पास होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल का नाम लिखना है उस गूगल फॉर्म में, स्पेशली साइकोलॉजी का, या अगर मैंने कोई चैप्टर मिस कर दिए हैं या मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है कि सर इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर कौन सा हो सकता है, उसको बता दीजिए। तो आप यहाँ पे फिल करिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ फिल करना है, मेरे पास डेटा आ जाएगा, मैं उस पर एक सेकंड पार्ट बना दूंगा कि दूसरे और टॉपिक्स कौन से, सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, टीचर कौन सा हो सकता है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को ये बात पहुंचनी चाहिए।